नमस्कार मित्रों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में आपका स्वागत है। आज हम किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम के ऊपर बात नहीं करेंगे, ना ही इकोनॉमी पर बात करेंगे। हम बात करेंगे एक बहुत ही भयानक विचित्र किस्म की बीमारी है जिसका नाम है एमडी। माफी चाहता हूं, जिसका नाम है एमडी, मस्कुलर डिजीज। इसमें कई तरह की बीमारियां हैं। इसमें डीएमडी है, एलजीएमडी है। ये जो समस्या है वो मस्क्यूलर को लेकर है, मांसपेशियों को लेकर है। धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। बहुत तरह की चीजें, इम्यूनिटी बहुत बेकार होती है, इसमें इम्यूनिटी कमजोर होती है, बहुत कम होती है। ऐसे होता है कि हम जो भी इनटेक लेते हैं, खाते पीते हैं, उसका लगभग 70-75% बॉडी ऑब्जर्व करता है, 25-30% निकल जाता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें होता क्या है कि 70-75% बाहर निकलता है और 20-25% ही बॉडी जो है वो ऑब्जर्व करता है। धीरे धीरे क्या होता है कि निकलने लगता है, मांसपेशियां कमजोर होती है और जीवन जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। बच्चा बिस्तर पकड़ लेता है। शुरू शुरू में तो थोड़ा बहुत चलना होता है, लेकिन उसके बाद बच्चा धीरे धीरे बेड पकड़ लेता है और 5-10 साल से लेकर 20 साल तक जो है बच्चा जीवित रहता है। उसके बाद उसकी जीवन लीला लीला समाप्त हो जाती है। अभी हाल ही में पटना में, और एक ही दिन में, पटना ही नहीं बल्कि पूरे देश में सभी राजधानियों में प्रदर्शन हुए हैं इस बीमारी को लेकर। लोगों ने सरकार से मांग की है, न केवल केंद्र से बल्कि राज्य सरकारों से, और राज्य सरकारों से भी और केंद्र सरकारों से भी, कि सरकार इसमें अपनी संवेदनशीलता दिखाए। और एक बहुत ही विचित्र नहीं कहेंगे, बहुत ही बेहतरीन मांग लोगों ने की है। दोस्तों, आपने सुना नहीं होगा कि इंडियन हिस्ट्री के प्रदर्शन में इस तरह का कभी डिमांड हुआ हो कि लोग ऐसी मांग करें कि रिसर्च कराई जाए इस बीमारी पे। वो कितने संवेदनशील लोग हैं कि रिसर्च की बात कर रहे हैं। रिसर्च की बात करने से उनका लाभ ये होगा कि आने वाले पीढ़ियों को अगर ये प्रॉब्लम होती है, अगली पीढ़ी को, किसी को भी, तो यह बीमारी, इस पर काम किया जा सकेगा और यह बीमारी ठीक होगी। तो ये बड़ी अच्छी डिमांड मुझे बहुत बेहतर लगा और मुझे लगा कि नहीं, इस पर प्रोग्राम करना चाहिए। हमारे साथ एक पिता हैं, एक जो पीड़ित बच्चा है उसका नाम तन्मय कुमार है, उसके पिता प्रेमचंद जी हैं हमारे साथ, प्रेमचंद प्रसाद हैं। ये व्यवसायी हैं और लगभग इनका बच्चा 5-6 साल का है, 7 साल का, 11 साल का है बच्चा, लगभग 11 साल का है। और ये संभवतः एम्स, पटना, दिल्ली, सभी जगह इन्होंने चक्कर लगाए हैं, लेकिन बीमारी छूटने वाली हो तब तो छूटे। और प्रेमचंद जी, ये ऐसा मौका नहीं है कि हम आपका स्वागत करें। स्वागत करने वाली बात नहीं होती है। आप लगभग बच्चे के जन्म के 2 साल के बाद से ही आपने ये प्रॉब्लम झेलना शुरू कर दिया होगा। तो आप थोड़ा सा बीमारी के विषय में बताइए और यह बताइए कि मेरे ख्याल से 300-400 लोग आप लोग गए होंगे पटना। जी जी जी, पटना में हम लोग 300 इस पीड़ित बच्चे के परिवार थे। सब लोग अपने बच्चे के साथ पहुंचे हुए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए। मैं मोतिहारी से हूं, प्रेमचंद प्रसाद। मेरे भी बच्चे को डीएमडी प्रॉब्लम है, जिसको डिस्यूज मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं, जो एमडी मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर आता है। और इस बीमारी के अंदर जो है SMA टाइप 1, SMA टाइप 2, LGMD, ये सारी बीमारी 4 तरह के जो होते हैं, ये रेयर डिजीज हैं। और ये बीमारी एक जानलेवा है। इसका कोई इलाज नहीं है भारत में, और इलाज भी है तो इसका इलाज मैंने अमेरिका में है, और अमेरिका दवाई निकाली हुई है, लेकिन बहुत ही कॉस्टली है। और हम लोग जितने भी पीड़ित परिवार हैं वो मीडियम वर्ग के हैं, और हम लोग की उतनी क्षमता नहीं है, उतनी औकात नहीं है कि उस दवा को हम लोग चला सके, क्योंकि एक दवा जो है 16 करोड़ का, 70 लाख ईयरली का, एक दवा 16 करोड़ का है, और एक डोज जो 1 साल में दिया जाता है उसका 70 लाख का है। 70 लाख की है, और ये असंभव वाली बात है हम मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। तो हम जो है सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सरकार जो है हम लोग अपने देश में जो है इसका रिसर्च करवाए, दवा मंगवाए, ताकि हमारे बच्चे जो है जी सके। और भारत के संविधान में ये सबका अधिकार है जीने का, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जिए। हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी दौड़े खेले, आम बच्चे की तरह रहें, लेकिन उनके अंदर एक न एक, मैंने क्या बोले, हम
समस्या है, शारीरिक समस्या इतनी है कि वो एक दिन जो है, एक मिनट जो है उनकी कैसे गुजरती है। हम पीड़ित बच्चे की माँ बाप जो है जब रात में सोते हैं तो ठीक से सो नहीं पाते हैं, और उसके साथ हम क्या कहें कि सुबह जब उठते हैं तो अपने बेटे की धड़कन को टेस्ट करते हैं कि मेरा बच्चा जो है जिंदा है कि नहीं है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मेरी संवेदना आपके साथ है, और जहां तक कोशिश होगी हम लोग भी इस आवाज को बुलंद करेंगे, सरकार के पास, संस्थाओं के पास पहुंचाएंगे। लेकिन ये एक बात बताइए जो बहुत विचित्र और अजीब नहीं है, मतलब बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों के दिमाग में सरकार रिसर्च कराए, ये कैसे आया? हम लोग को ये आया कि देखिए ये बीमारी जो है, हम लोग पहले हमारे बच्चे को जो है लगभग, आज मेरा बेटा 11 साल का हो गया, और 2013 में ही है जब मैंने बेटे को अपना इलाज कराने के लिए गया था, पता चला उस समय हमको प्रतीत हुआ कि चलिए ये बच्चा लग रहा है मेरा ही नसीब खराब है, मेरे ही नसीब में ये बच्चा है। लेकिन आज देखिएगा उठा के तार, हर राज्यों में जो है लगभग हजारों बच्चे हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, और हम लोग को लगा कि ये एक महामारी की तरफ फैल रहा है, तो सरकार जो है इसका उपाय करे, इसका रिसर्च करे। जब यूएस में जब दवा निकली तो मैंने सोचा कि जब यूएस में दवा बन रही है तो हमारी सरकार जो है, एक कोरोना जब आया था तो उस समय वो भी मैंने ऐसा बीमारी था कि आदमी का दिल दहल जाता था, उसके लिए सरकार इतने कम दिनों में दवा बनाई। आज जो है सरकार दूसरे देश से भी दवा मंगाती है और दूसरे को मदद कर रही है, लेकिन हमारी सरकार को ये नहीं दिख रही है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, देश का भविष्य है, उनके लिए भी कुछ सोचे, इसके लिए रिसर्च करवाएं। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं। रोकना चाहूंगा, क्या जो दवा बता रहे हैं आप, जो अमेरिका से मिलता है, ऐसा है कि उससे बीमारी ठीक हुई हो कभी? अब ठीक होता है बीमारी उससे? बीमारी देखिए बात ये है कि इतनी कॉस्टली दवाएं हैं। नहीं, अमेरिका में ही, जी नहीं, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अमेरिका से मंगाने में भी तो कॉस्ट है ना, 1 करोड़ 1600 करोड़ का जो है, 16 करोड़ की दवाएं हैं। आप ये बताइए कि एक इसके पहले अयान सिंह बच्चा का चला था, उसमें जो है पैसा कलेक्ट करने के लिए 16 करोड़ जो है आम आदमी की बात नहीं है, तो उससे लगभग आम क्या खास आदमी भी 16 करोड़ नहीं दे सकता। जी, तो वो उतने रुपए नहीं मैंने पूरा पाया, और 7 करोड़ समथिंग पूरा था, जिसके चलते उनको इंजेक्शन नहीं मिला। तो ये ऐसी हो कि मैंने क्या कहें, किसी के पास उतना पैसा ही नहीं फिर रहा है, मैंने व्यवस्था हो रही है कि वो इस इंजेक्शन को लगाए कि उसका चेक किया जाए। लेकिन ये यूएस से बोलते हैं कि ये दवा से जो है मैंने ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं जो उतनी महंगी दवा है विदेश में, हमारे देश में बनेगी, हमारे सरकार जो है इस बच्चों को देंगे, तो हम लोग उसके लिए सक्षम हो सकते हैं। तो हम लोग की यही सरकार से, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से निवेदन है कि दवा रिसर्च कराए। बहुत अनुसंधान केंद्र है जो रिसर्च करना चाहती है, लेकिन सरकार जो है उसको आर्थिक मदद नहीं दे रही है। अभी तक सरकार से कोई जवाब आया है? जो आपकी संस्था भी या ग्रुप एक बना होगा, जी, आप लोगों ने समूह बनाया होगा पूरे देश में या राज्य में, जी, तो सरकार से कोई, आप बिहार से बिलोंग करते हैं मेरे ख्याल से? जी, मैं बिहार से। बहुत जीवट लोग हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार से कोई जवाब आया कि हाँ इस पे काम हो रहा है, हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं? अभी बिहार के हेल्थ मिनिस्टर तेजस्वी, जी, तो उनके तरफ से कुछ जवाब आया? जी, इसके पहले भी आप लोगों ने शायद प्रदर्शन किया था या नहीं किया था? जी, प्रदर्शन इसके पहले भी हुआ था। हाँ, तो सभी सरकारें नहीं है, सरकार जो है वो थोड़ा बहुत अनुदान जो है मैंने वो कई के अनुदान दिया था, लेकिन अनुदान हम लोग की समस्या की समाधान नहीं है। नहीं, अनुदान से तो कुछ नहीं होगा। हमको चाहिए इलाज, हमको इलाज चाहिए, मेरे बच्चे भी जिए, ठीक है। और 300 परिवार जो है बिहार की, हम वाले बिहार की बात कर रहे हैं, ऐसे इंडिया में सारे राज्य में है, बिहार से जो है 300 परिवार पर डे जो है आरटीआई मानवाधिकार को जो है मैंने लेटर लिखती है, लेकिन एक ही जवाब आता है, गो टू एक्सीलेंट सेंटर, गो टू एक्सीलेंट सेंटर। एक्सीलेंट सेंटर जाने की बात, जी, ये एक बात होती है, लेकिन हमको एक्सीलेंट सेंटर से मतलब नहीं, वो भी एक्सीलेंट सेंटर। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे भी परिवार होंगे जो एक्सीलेंट सेंटर नहीं जा सकते हैं, जिनकी क्षमता नहीं होगी, क्योंकि आपको अपनी रोजी रोटी भी कमानी है,
उस बच्चे के साथ एक दो और बच्चे भी होंगे, हो सकता है एक और बच्चा पीड़ित हो या दो बच्चे स्वस्थ हो, उनका खाना, कपड़ा, भोजन और अपने घर को चलाने के लिए हो सकता है आप साल में 1 करोड़ रुपए कमा भी लेते हो, लेकिन आपकी दिनचर्या तो खराब हो गई, महीना 2 महीना तो लगेगा फिर आने में। इतनी कॉस्टली है, मैंने हम क्या बताया कि मध्यम वर्ग के हम लोग हैं, और जो है एक्सीलेंस सेंटर अगर दिल्ली ही है तो हमको दिल्ली जाने में खर्चा बताइए। अच्छा, सरकार से आने जाने का कोई खर्च मिलता है? कुछ नहीं मिलता है आने जाने का खर्च, हम लोग को कोई यात्रा वाता नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं हो पाती है हम लोग के बच्चों की। अच्छा, यहाँ तक लेके हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं हो पा रही है डिजीज के चलते, नहीं हम लोग की सरकार कोई अनुदान में मासिक भी अच्छा, दे रही है। कोर्ट भी आप लोग गए हैं क्या? जी, हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कुछ बात? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब में गए हैं। हाँ। लेकिन वहां भी जो है हमारे केस जो है हम लोगों की पेंडिंग पड़ी हुई है, और जब तक केस हुआ इतने दिन से अब तक 50 बच्चे मर गए हम लोग हैं। अच्छा अच्छा, अभी मैंने एक वीडियो देखा था कि मध्य प्रदेश में एक परिवार ने सुसाइड किया। जी जी जी, वो देखिए संजीव मिश्रा जी हैं जो मध्य प्रदेश के, वे पार्षद भी रह चुके हैं, भाजपा के नेता भी हैं। अच्छा। लेकिन वो भाजपा के नेता रहते हुए भी वो अपने आप को, उनके एक 5-6 साल के बच्चे थे जिसमें डीएमडी प्रॉब्लम नामक बीमारी उनके बच्चे में भी साबित हुई, और उसके बाद एक 2 साल के बच्चे जिसको दिखाने गए तो उसमें भी वही साबित किया गया, और वो साबित होने के चलते और ये वो समझे कि ये बीमारी का इलाज नहीं है, और उन्होंने जो है 26 जनवरी के सारे देश जश्न मना रहे थे, लेकिन गणतंत्र दिवस मना रहे थे, लेकिन उस पीड़ित बच्चे के माँ बाप और बच्चे जो है इस बीमारी से जूझ रहे थे, उन बीमारी से तंग आकर उन दोनों ने अपने बच्चे को और अपने सल्फास की गोलियां खाकर अपने आप को दुनिया से विदा हो गए। ये बहुत दुख की बात है कि बीमारी का भी इलाज नहीं है, और सरकार जो है, सभी तरह की सरकारें अपनी संवेदनशीलता दिखा नहीं रही है। सरकारों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। एक चीज और बताइए, मतलब कुछ इसके अलावा और क्या क्या डिमांड है? कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव आया है सरकार से अभी तक जिससे लगे कि हाँ थोड़ा सा काम शुरू हो गया? नहीं, हम लोग के बस एक ही डिमांड है कि हम लोग जो है सरकार से विनती है मेरी कि सरकार जो है हम लोग के बच्चे की बीमारी का इलाज निकाले, उसको रिसर्च करवाए, उसकी दवाएं निकाले, और जब तक ले दवा नहीं निकलती है तब तक ले उसके देख रेख के लिए जो हो सके, इसमें तो समय लगेगा। हाँ, उसमें समय लगेगा, तो उसके जो देख रेख में खर्चे जो आते हैं वो सब वहन करे। नहीं, ये तो है कि जो डेमोक्रेसी है, हम लोग दोस्तों डेमोक्रेसी में जीते हैं, और सरकार का ये फर्ज बनता है सरकारों का कि जनता का हिस्सा कोई भी हो, जितना धनी हो गरीब हो, अगर हेल्थ की समस्या होती है जो उसके काबू से बाहर की चीज, ये फीवर नहीं है, बुखार नहीं है, खांसी सर्दी नहीं है, टीबी नहीं है, सरकार को इसके लिए चाहिए, हमारी छोटी समझ हो सकती है कि इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करें। 200-300 करोड़ रुपए सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए बड़ी चीज नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों के पंडाल लगते होंगे हर साल इतने में, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। लोग बड़े बड़े पंडालों में प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता यात्राएं कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन लोग आंसू बहा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो यह संवेदनशीलता सरकार को रखनी चाहिए। सरकार को यह सोचना चाहिए कि नहीं, इतिहास में आपका नाम आएगा इन्हीं कामों के कारण। आपने सड़कें कितनी बनवा दी, नदियों को कितना साफ करा दिया, इससे सरकार का और आपका नाम प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इतिहास में आपका नाम अमर नहीं होगा। आपका नाम अमर तभी होगा, आपका नाम प्रतिष्ठा से, इज्जत से तब लिया जाएगा जब आपने जनता के सबसे मजबूर हिस्से को, मजबूत को नहीं, सबसे मजबूर हिस्से के लिए कुछ किया। आज सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है, महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? उन्होंने पीड़ा समझी थी लोगों की। तब विज्ञान जो है, विज्ञान इतना आगे नहीं था, रिसर्च पर इतना काम नहीं होता था, बल्कि बहुत कम था। फिर भी रिसर्च की
एक सिलसिला जो है, रिसर्च का एक सिलसिला होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आज कब है, हो सकता है कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद ही इस बीमारी का इलाज आ जाए, लेकिन रिसर्च तो करना पड़ेगा। रिसर्च एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह लंबी प्रक्रिया है, चलती रहेगी। सरकार को फंड देना पड़ेगा इसके लिए। सभी लोग बता भी रहे थे, हमने कई वीडियो देखा है, उसमें ये था कि नहीं कोई यूनिवर्सिटी है जो ये इस पे रिसर्च करना चाहती है, फंड, क्योंकि यूनिवर्सिटी चाहे जो भी हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, इतना फंड तो नहीं है। और अब सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो R&D पे तो उसको खर्च करना चाहिए कि हम लोग इस बीमारी से निजात पा सके और आने वाले समय में यह इतना डेवलप हो इस पर रिसर्च कि किसी को इससे कोई पीड़ित ना हो पाए। अगर हो तो पहले ही जानकारी मिल जाए और रोका जा सके उस बीमारी को। हाँ, मैं ये कह रहा था प्रेमचंद जी कि आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको ज्यादा पता होगा, तो और क्या क्या होना चाहिए? सरकार कुछ सर्टिफिकेशन भी कराती होगी, आप लोगों का एक बच्चों का अलग पहचान भी होगा, तो वो कुछ जानकारी। वो यही कहते हैं कि सरकार जो है इस बच्चे को विकलांगता के रूप में न देखें, ये रेयर डिजीज है। विकलांग जो है, एक हाथ से अगर विकलांग रहता है तो दूसरे हाथ में उसकी शक्ति होती है, इसके पूरे बॉडी में शक्ति नहीं होती है। यहाँ तक कि अपने से बच्चे कपट नहीं बदल पाते हैं, उन्हें अपने से खाना नहीं है, लैट्रिन नहीं करना है, बाथरूम नहीं जाना है, पेशाब कराना, खिलाना, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसको विकलांगता की तरह नहीं रखे। इसको जो है, और राज्य, बहुत सारे राज्य हैं जहां 10-10 हजार रुपया मासिक मैंने पेंशन के रूप में मिल रहा है उनके देख रेख के बच्चों के लिए। तो हम चाहेंगे बिहार में क्या, हम भी बिहार अपने राज्य की बात कर रहे हैं, बिहार राज्य सरकार से हम ये विनती करेंगे कि वो जो है सरकार बच्चे के पेंशन के रूप में कम से कम 10,000 रुपया मंथली जो है दे, जब तक कि रिसर्च नहीं हो रही है, जब तक कि दवाएं नहीं मिल रही है, और इसी रिसर्च पे काम करवाया। सेंट्रल गवर्नमेंट को वो अपना लिख के दे कि हाँ, हमारे राज्य में भी जो है बहुत सारे इस तरह के बच्चे हैं, उसके लिए रिसर्च कराओ, दवा निकलवाए। और जो है जब तक ये चीज नहीं आ रही है तो उसके रख रखाव के लिए जो है पेंशन के रूप में कम से कम 10,000 रुपया मंथली जो उसके पेंशन मैंने ये मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये भी हम एक विनती करना चाहेंगे, मेरी अपनी सुझाव है कि सरकार जो है जितने भी मैंने ऐसे डॉक्टर हैं जहां डिलीवरी मैंने होती है बच्चों की, वहां पे ये नेसेसरी कर दे कि अगर किसी भी औरत को, लेडी को अगर प्रेग्नेंट रहती है तो उसको जो है अगर बच्चे 2-2.5 महीने के रहे तो उसको एक नेसेसरी मैंने चेकअप करवाने के रख दे कि ये जो रेयर किस्म के जो जांच हो कि ये रेयर डिजीज जो है, ये बीमारी की जांच हो कि इस बच्चे में नहीं है कि नहीं है। अगर हो तो उसको मैंने उसका जन्म नहीं दिया जा सके, वही रोका जा सके, उसको जन्म नहीं दिया सके। अगर नहीं है तो उसको जन्म दिया सके। इससे जो है मेरे हिसाब से जो है ये बीमारी की जो है संख्या को रोका जा सकता है। इससे ये होगा कि वो बच्चा जो है जीवन में आके तकलीफ नहीं झेल पाएगा, और जो माँ बाप है वो भी इससे बचेंगे। अरे उस बच्चे से ज्यादा माँ बाप को तकलीफ, यहाँ तक कि हम लोग को भी उस बच्चे को उठाने के लिए, यहाँ से वहां रखने के लिए हम लोग को खुद एक्सरसाइज करना पड़ता है, ताकि मेरा शरीर अच्छा रहे कि हम बच्चों को यहाँ से वहां मैं ड्रॉप कर सके। तो हम लोग जो है सरकार से यही विनती करेंगे उसका जल्द से जल्द दवा निकाले। जब विदेश में निकल गया है तो यहाँ भी आए, सस्ता हो, हम लोग इलाज करें, मेरा भी बच्चा जिए, और सबका जीने का अधिकार है। दोस्तों, इस पे हम लगातार कार्यक्रम करेंगे। अगर कोई और भी पीड़ित होगा तो हम उस गार्जियन से, अभिभावक से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और आपके सामने रखेंगे, क्योंकि यह एक सामाजिक जागृति की बात है। यह केवल बीमारी जानने की तो बात है ही, क्योंकि सभी लोग सचेत रहेंगे इसमें, तो बीमारी की बात है और सामाजिक जागृति की बात है। ठीक है, अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागृत होने की भी बात है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। और यह भी कि किसी भी घर में इस तरह की दुखदाई स्थिति ना आए कि जैसे प्रेमचंद जी को पीड़ा हो रही है और इनका पूरा परिवार ही झेल रहा है। हंसता खेलता एक परिवार जो है वो सदैव गमगीन रहता है, तो ये स्थिति नहीं आए। दोस्तों, आप नीति देखते रहिए और आप अपना सुझाव दीजिए इस पर।